आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि दोस्तों कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। और दोस्तों दूसरे दिन के अंत तक टीम इंडिया ने श्रीलंका के सामने रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। भारत ने अपनी पहली पारी में 503 रन बनाकर पारी घोषित कर दी है। जी हां, भारत का स्कोर रहा 503 रन पर 9 विकेट। और अब सबसे बड़ी बात, दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद श्रीलंका की टीम भारत से 503 रन पीछे है। यानी भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में ऐसा विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है जिससे अब श्रीलंका के बल्लेबाजों पर जबरदस्त दबाव आ गया है। आइए आपको बताते हैं दूसरे दिन की पूरी कहानी। दूसरे दिन भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल के कंधों पर, और इन दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों को जमकर परेशान किया। ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 63 रन बनाए। पंत ने 89 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी में 6 चौके तथा 2 छक्के लगाए। लेकिन दोस्तों इसके बाद मैदान पर ऐसा बल्लेबाज आया जिसने श्रीलंकाई गेंदबाजों की परेशानी और बढ़ा दी। नाम है ध्रुव जुरेल। ध्रुव जुरेल ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 115 रन की नाबाद पारी खेली। 177 गेंदों पर 115 रन, 9 चौके और 2 शानदार छक्के। सबसे बड़ी बात, जुरेल अंत तक नाबाद रहे। उन्होंने एक छोर संभाल कर रखा और भारत को 500 रन के आंकड़े के पार पहुंचाने में बेहद अहम भूमिका निभाई। मानव सुथार ने 18 रन का योगदान दिया, वहीं मोहम्मद सिराज ने 3 रन बनाए और आखिरकार भारतीय कप्तान ने 503 रन पर 9 विकेट के स्कोर पर पारी घोषित कर दी। अब दोस्तों श्रीलंका के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। भारत ने 503 रन बना दिए हैं और श्रीलंका को इस विशाल स्कोर का जवाब देना। भारतीय टीम अब अपनी गेंदबाजी के जरिए श्रीलंका पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी। अगर भारत को शुरुआती विकेट जल्दी मिल जाते हैं तो श्रीलंका की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ एक सवाल जरूर बनता है, भारत ने दूसरे दिन इतना बड़ा स्कोर बनाया कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, यानी मुकाबले के पहले दिन की तरफ। पहले दिन भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और भारतीय बल्लेबाजों ने कप्तान के इस फैसले को बिल्कुल सही साबित किया। शुरुआत में यशस्वी जायसवाल ने 45 रन बनाए। उन्होंने 53 गेंदों का सामना किया और 9 चौके लगाए। इसके बाद केएल राहुल ने 18 रन का योगदान दिया। लेकिन इसके बाद भारतीय पारी को संभाला देवदत्त पडिक्कल ने। पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 117 रन की बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने 193 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी में 12 चौके लगाए। ये पारी इसलिए भी महत्वपूर्ण रही क्योंकि उन्होंने एक छोर संभालकर भारतीय स्कोर को लगातार आगे बढ़ाया। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने भी शानदार अर्धशतक लगाया। गिल ने 108 गेंदों पर 50 रन बनाए। उनकी पारी में 6 चौके शामिल रहे और इस तरह पहले दिन ही भारत ने श्रीलंका के खिलाफ एक मजबूत स्थिति बना ली थी। यानी दोस्तों पहले दिन नींव तैयार हुई और दूसरे दिन उसी नींव पर भारत ने रनों की पूरी इमारत खड़ी कर दी। पहले दिन देवदत्त पडिक्कल का शानदार शतक और शुभमन गिल का अर्धशतक, और दूसरे दिन ऋषभ पंत के 63 रन और ध्रुव जुरेल की नाबाद 115 रन की पारी। इन सभी पारियों ने मिलकर भारत को पहुंचा दिया 503 रन के विशाल स्कोर तक। अब मुकाबला पूरी तरह भारतीय गेंदबाजों की तरफ मुड़ चुका है। भारत ने बल्ले से अपना काम कर दिया है। अब बारी है गेंदबाजों की। श्रीलंका के बल्लेबाजों को शुरुआत से ही संभल कर खेलना होगा, क्योंकि भारतीय गेंदबाज अगर शुरुआती झटका देने में कामयाब रहे तो श्रीलंका पर दबाव लगातार बढ़ता चला जाएगा। क्रिकेट में एक बार दबाव बनने के बाद उससे बाहर निकलना बिल्कुल आसान नहीं होता। भारत के पास अब इस मुकाबले में अपनी पकड़ और मजबूत करने का शानदार मौका है, लेकिन श्रीलंका भी अपनी जमीन पर खेल रहा है। इसलिए तीसरे दिन का खेल बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या श्रीलंका के बल्लेबाज 503 रन के पहाड़ के सामने मजबूती से खड़े हो पाएंगे? क्या भारतीय गेंदबाज श्रीलंका की पारी को जल्दी समेट पाएंगे? और क्या ध्रुव जुरेल की शानदार 115 रन की नाबाद पारी भारत को इस मुकाबले में बड़ी बढ़त दिलाने में कामयाब होगी? इन सभी सवालों के जवाब अब तीसरे दिन मिलेंगे। फिलहाल दूसरे दिन के अंत तक भारत 503 रन पर 9 विकेट और श्रीलंका के सामने रनों का विशाल पहाड़, यानी भारतीय बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया है। अब नजरें भारतीय गेंदबाजों पर हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया तीसरे दिन श्रीलंका पर पूरी तरह शिकंजा कस देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्रिकेट की हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।